प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं सभी बच्चों आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी यूनिट नंबर 4 में चैप्टर नंबर 7। आपके बच्चों याद होगा, हम प्रीवियस लेक्चर्स में यूनिट नंबर 4 में जो चैप्टर नंबर आपका 7 था प्रतिवर्ती धारा, इसका लेक्चर नंबर 1 ले चुके थे। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर 2 चलने वाला है। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक जाएगा बच्चों, अगर आपके याद आ रहा हो बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे प्रतिवर्ती धारा का औसत मान निकाल लिया था आधे चक्र के लिए और एक पूरे चक्र के लिए। अगर आपके याद आ रहा हो तो आधे चक्र के लिए जो वैल्यू निकल कर आई थी उसकी वो 0.637 आई नॉट निकल कर आ गई थी। ठीक है, इसको अगर हम चेंज करें तो 2/पाई लिख सकते थे यहाँ पे, यानी कि आई नॉट आधे चक्र के लिए। ये पहले आधे चक्र के लिए वैल्यू पॉजिटिव होती है, दूसरे आधे चक्र के लिए नई वैल्यू नेगेटिव होती है। इस तरीके से अगर आपको याद आ रहा हो इस तरीके से अगर आपकी वैल्यू याद आ रही हो तो ऊपर वाला जो चक्र होगा आपका ये पॉजिटिव वे में जाएगा, नीचे वाला जो चक्र होगा आपका वो नेगेटिव वे में जाएगा। ठीक है, तो आधे चक्र के लिए वैल्यू पॉजिटिव होती है, दूसरे आधे चक्र के लिए वैल्यू माइनस में जाएगी, तो पूरे चक्र के लिए वैल्यू आपकी 0 आ गई थी, अगर आपको याद आ रहा हो। चलिए बच्चों, अब आज का जो टॉपिक चलने वाला है बच्चों आपका, ये टॉपिक है आपका प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ये बोर्ड के एग्जाम के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेशन आपका। ये बोर्ड के एग्जाम में कई बार आता है और इस पर क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, एक तो उसको हम IRMS से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस में लगाया हुआ होता है वाला आई, बेस में होता है इसका RMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो प्रतिवर्ती धारा के एक चक्र है ना, यानी कि एक पूरा जो चक्र होगा के लिए धारा के वर्ग, यानी कि वर्ग आपको करना होगा धारा के वर्ग के औसत मान यानी कि माध्य मान कह सकते हैं यहाँ पे हम, के वर्गमूल को, या वर्गमूल होता है ना, वर्गमूल को, इसे वर्गमूल को कहते हैं, मतलब वर्गमूल के मान को इसका वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे बच्चों, IRMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि प्रतिवर्ती धारा के एक पूरे चक्र के लिए आई स्क्वायर का जो औसत मान होगा या माध्य मान होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर जो उसका माध्य मान निकल कर आएगा यानी कि आई स्क्वायर का जो औसत मान निकल कर आएगा यहाँ पे देखिए, तो आई स्क्वायर का औसत मान यानी कि आई स्क्वायर का जो औसत मान निकल कर आएगा आपका, यानी कि 1/T 0 to T पूरे चक्र के लिए, और यहाँ पे आई स्क्वायर कर देंगे dt हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू निकल कर आती है बच्चों। ठीक, अब आप जानते हैं कि जो आई की जो वैल्यू होती है बच्चों, ध्यान दिया अगर इस पे यहाँ पर, तो ये तो ऐसे चलता रहेगा, यानी कि आई स्क्वायर बार तो ऐसे चलता रहेगा 1/T। ठीक है, या 1/T को फिलहाल अभी हटा लेते हैं। यहाँ पे आप जानते होंगे दो वैल्यू आपको यहाँ पे लिखवाई गई होंगी कि जो t निकल कर आता है आपका, आप यहाँ पे कह सकते हैं जो t होगा आपका वो होता है 2π/ω। ठीक है, दूसरा जो i की वैल्यू होती है वो होती है आपकी आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि प्रतिवर्ती धारा के लिए हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, तो ये दोनों मान रखे जाएंगे यहाँ पर। तो देखिए क्या मान रखा जाएगा बच्चों यहाँ पे, आई स्क्वायर बार है ना, बराबर आपका जाएगा, जैसे हम यहाँ पे टी की जगह वैल्यू रखेंगे तो आपका जाएगा 1/2π/ω। ठीक है, और यहाँ 0 to T की वैल्यू रखी जाएगी 2π/ω। ठीक, और यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू रखी जाएगी तो आपका बन जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। ठीक है, अब यहां से बच्चों आई स्क्वायर को बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, और ये ओमेगा चला जाएगा आपको ऊपर, तो आई स्क्वायर बार बार आपका जाएगा ω/2π इंटू में आई स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, 0 अंदर बचेगा 0, इंटीग्रेशन 0 2π/ω। ठीक है, और आगे बच जाता है बच्चों आपका यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब जब इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कोई फॉर्मूला हमारे पास में नहीं होता है,
तो उसको चेंज किया जाएगा कॉस वाले फॉर्मूले में, कॉस टू ओमेगा कॉस टू थीटा वाला जो फॉर्मूला होता है इसमें साइन स्क्वायर आता है, उस के केस से यहाँ पे इसके वैल्यू को चेंज किया जाएगा। अब चेंज करने के लिए आप जानते होंगे बच्चों कि कैसे चेंज किया जाएगा। तो चेंज करने के लिए हमने को क्या पता होना चाहिए कि जैसे हम जानते हैं कि कॉस यहाँ पे ओमेगा टी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या जाएगा कॉस टू ओमेगा टी का जो फॉर्मूला जाएगा वो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी जाएगा। अब यहाँ से हमको वैल्यू जो चाहिए बच्चों, वैल्यू चाहिए केवल हमें इसे साइन स्क्वायर ओमेगा टी की। तो उसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा बच्चों, इसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि जो माइनस वाला हिस्सा ये इधर आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, यानी कि आपका जाएगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 - कॉस 2 ओमेगा टी, और ये 2 चला जाएगा बेस में, तो आपका जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 - कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2। अब यानी कि आप इसको, आप इस पूरे के स्थान पे क्या रखेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे जहां से इसका इंटीग्रेशन हमें इसका आगे करना होगा। ठीक है, तो देखिए जब वैल्यू इसके आगे रखी जाती है तो क्या बन जाता है, आई स्क्वायर बार इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू में आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर, लिमिट चली जाएगी 0 to 2 पाई अपॉन ओमेगा, और इसकी जगह चला जाएगा 1 - कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 इंटू में डी टी। ठीक है, ये वैल्यू चली जाएगी। अब यहां से बच्चों 2 तो आ जाएगा बाहर, ठीक है, 2 ये वाला तो आ जाएगा बाहर। चलिए जब ये 2 वाला 2 हम बाहर निकाल लेते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, तो आई स्क्वायर बार इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 बाहर निकाल लिया 0 to 2 पाई अपॉन ओमेगा 1 - कॉस 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन किया जाएगा। अब जब इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा बच्चों तो क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर बार इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 का आ जाएगा आपका टी, फिर cos 2 ओमेगा टी का आएगा आपका साइन 2 ओमेगा टी, और फिर होगा 2 ओमेगा टी का, तो आपका जाएगा नीचे 2 ओमेगा। ठीक है, लिमिट जाएगी 0 to 2 पाई अपॉन ओमेगा। बात समझ आ रही है आपके बच्चों। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी जाएगी, लिमिट रखी जाएगी। तो जैसे लिमिट रखी जाएगी बच्चों तो देखिए क्या बन जाता है, पुटिंग द लिमिट। लिमिट रखने का तरीका होता है बच्चों, पहला रखते हैं अपर लिमिट, फिर रखते हैं माइनस करके लोअर लिमिट। तो पहले देखिए यहाँ पर क्या होगा, आई स्क्वायर बार इज इक्वल टू आपका आएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, पहले अपर लिमिट, तो टी के स्थान पर रखा जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, फिर माइनस देखिए यहाँ पे साइन 2 ओमेगा, टी के स्थान पे, इस वाले टी के स्थान पर रखा जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा अपॉन में 2 ओमेगा, फिर माइनस लगाएंगे अपने पास से बच्चों, और इस टी के सामने रखेंगे लोअर लिमिट 0। कौन से रखेंगे, लोअर लिमिट 0, माइनस लगा के अपने पास से। ठीक है, और फिर माइनस ये पहले से है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब फिर जब यहां रखेंगे ना बच्चों तो 2 ओमेगा टी इंटू 0, यानी कि 2 ओमेगा इंटू 0, तो बच्चों सब कुछ हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब यहां पर देखेंगे आप, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे आई स्क्वायर बार बराबर क्या बचेगा आपको, ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, यहां ध्यान देंगे 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस के 2 टू 4 हो जाएगा, यानी कि साइन 4 पाई हो जाएगा अपॉन में 2 ओमेगा, ये 0 था ही, और ये साइन 0 हो जाएगा, है ना, साइन 0 डिग्री अपॉन 2 ओमेगा हो जाएगा। आप ध्यान देंगे चाहे साइन 0 हो, है ना, चाहे साइन पाई हो, चाहे 2 पाई हो, है ना, इस तरीके से जो वैल्यू निकल के आती है उन सबकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 हो जाती है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये आपका खत्म हो जाएगा, इन सबकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो जब ये खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, केवल ये वाला बच जाएगा इस आपका। तो देखिए क्या बच जाता है आपका, आई स्क्वायर बार बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू
आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में 2 पाई अपॉन ओमेगा, बाकी सब तो जीरो हो गया। तो ध्यान देंगे 2 पाई से 2 पाई गया, ओमेगा से ओमेगा गया। ठीक है, तो आपका बच जाता है आई स्क्वायर बार बराबर आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब यहां पर बच्चों लिया जाएगा इसका वर्गमूल, है ना। तो देखिए क्या करना है आपको, वर्गमूल लेने पर, तो जैसे वर्गमूल लेंगे तो क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर बार बराबर आपका आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2। और ये हमने जैसे पढ़ा था कि धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को क्या कहते हैं बच्चों, वर्ग माध्य मूल मान, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों आई आर एम एस से, यानी कि रूट मीन स्क्वायर। तो यानी कि इस वैल्यू की जगह हम रख सकते हैं केवल आई, यहाँ पे तो वर्गमूल लिया जाएगा बच्चों, है ना। तो उसकी जगह वैल्यू आपकी जाएगी आई आई आर एम एस इज इक्वल टू आपका आएगा, यहां से स्क्वायर से आई नोट बाहर निकल जाएगा, यानी कि आई नोट अपॉन में √2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकल कर आ गया है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोट अपॉन √2। ठीक है, और इसी प्रकार बच्चों आपका प्रत्यवर्ती धारा का, सॉरी प्रत्यवर्ती वोल्टेज का, प्रत्यवर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान जो होगा वो हो जाएगा आपका वी आर एम एस इजिकल टू वी नोट अपॉन में √2। ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ही बोर्ड के एग्जाम में। इससे ये डेरिवेशन एक तो सीधा सीधा पूछा जाता है, बाकी इससे रिलेटेड बच्चों आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। क्वेश्चन सभी करके दिखाएंगे कि क्वेश्चन आपको कैसे करना होगा। ठीक है, तो चलिए अगर यहाँ तक बात बच्चों आपके समझ में आ जाती है तो इसके आगे चलते हैं। अब हमारे पास में कुछ सर्किट होंगे बच्चों, है ना। सर्किट के हिसाब से देखना होता है कि किस सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, किस सर्किट में आपका कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, किस सर्किट में एल लगा हुआ है। ठीक है, तो उसके हिसाब से बच्चों डिपेंड करता है कि उसकी कला कितनी होगी, है ना। तो अभी यहाँ पर देखना है कि वोल्टता तथा धारा में कलांतर की कितना कला में अंतर होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा वोल्टेज एंड करंट में। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर आप वोल्टता तथा धारा में कलांतर यानी कि फेज डिफरेंस बिटवीन, है ना, वोल्टेज एंड करंट में आपको निकालना है। तो नॉर्मली क्या होता है कि प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज तथा धारा की आवर्ती समान हो सकती है, आवर्ती समान हो सकती है, समान होती है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि दोनों एक ही कला में रहें, कला में रहें, यह आवश्यक नहीं है। तो जो कला में ना होने के कारण जो डिफरेंस आएगा उसी को यहाँ पर क्या कहा जाता है, वोल्टेज और धारा में कलांतर यानी कला का अंतर। ठीक है, प्राय देखा जाता है कि जब परिपथ में वोल्टेज अधिकतम होती है, ठीक है, जब वोल्टेज आपकी अधिकतम होती है तब धारा अधिकतम नहीं होती, और हम कह सकते हैं, कहते हैं कि दोनों के बीच में कलांतर यानी कला का डिफरेंस है। इस कलांतर का मान परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति कैसी, कि उस सर्किट में आपने क्या लगा रखा है, एल लगा रखा है, आर लगा रखा है, सी लगा रखा है, या एल सी आर लगा रखा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में 7 डायग्राम बन जाते हैं, यानी कि 7 स्थितियां बन जाती हैं हमारे पास में। फिलहाल आपको ये चेक करना है, आपको देखना है कि अगर हमारे पास में पहले मोटा मोटा अगर हम 3 डायग्राम देख के चलें बच्चों यहाँ पे, कि अगर हमारे पास में कोई सर्किट आपके पास में एक ऐसा है, जब किसी सर्किट में, जब किसी यह सर्किट में हम कह दें, यहाँ बात कर लें यहाँ पर कि यदि मान के चलते हैं कि वोल्टेज और धारा जो है आपकी, है ना, वोल्टेज और धारा जो है आपकी एक साथ बढ़ती हैं और एक साथ घटती हैं, मतलब किस तरीके से हमारे कहने का देखिए इस तरीके से बच्चों हमारा मतलब है क्या कहने का आपसे, कि अगर हमारे पास में ये कोई इस तरीके की सलाइन है, ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास में कोई एक सर्किट है। अब इस सर्किट में बच्चों क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि हम जानते हैं कि ऊपर की तरफ
प्लस में वैल्यू बढ़ती है, नीचे की तरफ वैल्यू माइनस में जाती है। ठीक है, हमारे पास में वी और आई का एक ग्राफ होगा, मान के चल लेते हैं। ठीक है, तो यदि आपकी वोल्टेज बढ़ते बढ़ते के लिए आपका ये वाला बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपके जो ये वाली जा रही है आपकी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये वी नोट होगा मैक्सिमम मान। ठीक है, बात समझ रहे आपके, और ये वैल्यू जो होगी आपकी माइनस के वी नोट हो जाएगी। तो अब धारा को अगर देखें यहाँ पर, अब अगर यहाँ पे धारा को देखें तो धारा मान लेते हैं कि हमारी कुछ इस तरीके से जारी होगी। ठीक है, धारा हमारी कुछ इस तरीके से जारी होगी, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी वाली है, ये वाली, ये होगी आपकी आई नोट वाली, और ये वाली वैल्यू होगी आपकी माइनस की आई नोट। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है आपके, यदि किसी सर्किट में वोल्टेज और धारा एक साथ अधिकतम होती है, यानी कि एक ही पॉइंट पर आपकी वैल्यू अधिकतम हो जाती है और एक साथ न्यूनतम हो जाती है, तो उस केस में हम यहाँ पर कह के चलते हैं कि दोनों ही समान कला में रहेंगी। अब जब समान कला में रहेगी तो उनके बीच का जो कलांतर होगा, कलांतर जो होगा वो होगा जीरो, यानी कि कोई इसमें डिफरेंस नहीं होगा। और जब कलांतर जीरो होगा तो उसकी जो इक्वेशन जाएगी बच्चों, वो आपकी जाएगी v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, और i बराबर जाएगा आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये पढ़ते पढ़ते धारा की समीकरणें होंगी, और ऐसा तभी होगा जब किसी सर्किट में केवल और केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ हो। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली स्थिति हो जाती है बच्चों। अब मान लेते हैं कि हमारे पास में दूसरी स्थिति कौन सी वाली बन जाती है, कि दूसरी स्थिति बन जाती है, हम ऐसा मान के चल लेते हैं यहाँ पे कि अगर आपके पास में दूसरी स्थिति ऐसी आ जाती है, ठीक है, दूसरी स्थिति आपके पास में इस तरह की आ जाती है कि जिसमें वैल्यू यहाँ पे ऊपर वैल्यू बढ़ती है प्लस में, नीचे वैल्यू बढ़ जाती है माइनस में, और ये वी और आई का ग्राफ होगा। ठीक है, ये वी और आई का ग्राफ अगर आपके पास में है यहाँ पर ये, तो उसमें होगा क्या बच्चों, कि मान के चल लेते हैं कि जो वोल्टेज है वो धारा से अग्रगामी यानी कि आगे रखती है, यानी कि शिखर मान जो होता है वोल्टेज का वो धारा से पहले पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे कि आपके पास में एक डायग्राम होगा, ये वोल्टेज वाला मान के चल लेते हैं, है ना, तो ये वोल्टेज का आपका अधिकतम मान होगा ये वाला, है ना, वी नोट जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, वी का ग्राफ हो जाएगा ये वाला। ठीक, अब धारा के लिए बात जो करते हैं यहाँ पे, मान के चल लेते हैं कि जो वैल्यू निकलती है यहाँ पे आपकी, वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि जब ये वैल्यू अधिकतम थी आपकी, वैल्यू आपकी मिनिमम यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है, माइनस की तरफ, है ना, तो ये वैल्यू आपकी इस तरीके से हो जाएगी। और जब यहाँ पर ये मिनिमम हो गया तो उस केस में यहाँ पर ये अधिकतम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो जा रहा होगा, तो हम ये वाला जो ग्राफ होगा आपका, ये आई का ग्राफ होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जिसको जो शिखर मान है आपका बच्चों, ये करंट का, वो बाद में पड़ता है वोल्टेज के मान से। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वोल्टेज जो होगी आपकी अग्रगामी रहे होगी, और जब अग्रगामी रहे होगी तो इसकी जो समीकरण बनती है आपकी, वो बन जाती है वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के फाई, यानी कि कितने कला का उसमें डिफरेंस होगा, और पढ़ते हुए धारा के सभी समीकरण जाएगी, हो जाएगी आपकी आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसमें दो स्थितियां आपकी बन जाती है, एक तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो आपकी वोल्टेज होगी वो अग्रगामी रहेगी, या भी कह सकते हैं कि धारा जो होगी आपकी पश्चिमगामी होगी। तो इस तरीके से जो समीकरण होती है उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि v बराबर लिख दें वी नॉट साइन ओमेगा टी, और धारा को दिखा दे पीछे, क्योंकि धारा का प्रति जो शिखर माने वो बाद में पड़ता है ना, तो पीछे होगी, तो उसको दिखा सकते हैं आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के फाइव। यहाँ माइनस लगाना होगा, प्लस में यानी कि वोल्टेज आगे, माइनस में यानी कि धारा पीछे है। ठीक है, मतलब एक ही है कहने का, है ना, मतलब हमारा एक ही है कि वोल्टेज आगे है, हमने यहाँ पे बोल दिया धारा पीछे है, या हमने बोल दिया कि वोल्टेज आगे है, तो दोनों ही केस में है तो वोल्टेज ही आगे ना, तो हमारे पास में दूसरी स्थिति हो जाती है। चलिए अब तीसरी स्थिति क्या बन जाती है आपकी, तीसरी स्थिति वाली हमारे पास में बन जाती है बच्चों कि यदि आपके पास में ऐसा मान के चल लेते हैं, ऐसा मान के चल लेते हैं बच्चों यहाँ पे कि आपके पास में कोई सर्किट इस तरीके से है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, कोई सर्किट आपके पास में इस तरीके से है कि वैल्यू ऊपर जाती है प्लस में, नीचे जाती है वैल्यू माइनस में, ये आपका वी और आई का जो ग्राफ जा रहा है, इसमें आपके पास धारा का शिखर मान वोल्टेज से पहले पड़ता है। ठीक है, तो मान के चल लेते हैं कि वोल्टेज आपकी जारी होगी, है ना,
ये वोल्टेज आ रही है आपकी, ये V जा रहा होगा, ये इसका जो शिखर मान होगा V0 हो जाएगा। लेकिन इसमें जो धारा का शिखर मान होगा बच्चों वो पहले पड़ जाता है, यानी कि पहले, यानी कि यहां से देख लेते हैं कि ये जब मिनिमम था तो उस केस में आपका अधिकतम हो गया, है ना, जब ये मिनिमम था तो माइनस में अधिकतम हो गया। तो इस तरीके से वैल्यू अगर आपकी जारी होगी तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ये वाला आपका आई का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास समझ में आ चुकी होगी यहाँ पे कि हमारे पास में वी और आई के जो ग्राफ निकल कर आते हैं इस केस में यहाँ पर, कि अगर वोल्टेज आपकी बाद में आता है शिखरमान उसका, यानी कि धारा का शिखरमान अगर पहले पड़ जाता है तो उसकी जो समीकरण जाएगी बच्चों वो क्या जाएगी कि यदि धारा का शिखरमान पहले पड़ता है यानी कि धारा आपकी अग्रगामी रही होगी, अग्रगामी यानी कि कितना एंगल होगा तो ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज को दिखा देंगे पीछे, यानी कि V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, दूसरा आपका हम इसको लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि जब हमने वोल्टेज सॉरी धारा को आगे दिखा देते हो या वोल्टेज को पीछे दिखा सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर नंबर 2 वाली स्थिति में कि यदि V बराबर आपका सॉरी I बराबर, आप I को ऐसे दिखा दीजिए, आपको I को आगे दिखाना है ना, तो I बराबर आपका जाएगा I0 साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज को दिखा दीजिए पीछे बच्चों, तो कैसे दिखाएंगे V बराबर V0 साइन ओमेगा टी माइनस के 5, तो पीछे मतलब माइनस लगा दिया हमने, यानी कि पश्चगामी रही होगी। ठीक है, तो यहाँ तक बात बच्चों आपके समझ में आ जाती है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी तरह की। चलिए, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो अब इसके यहाँ पे बच्चों हमारे पास 7 डायग्राम बन जाते हैं, यानी कि 7 डेरिवेशंस बनेंगे हमारे पास में, वो किस तरीके से बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे बच्चों पहला जो हमारे पास में जाएगा बच्चों विभिन्न परिपथ कह सकते हैं कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ के विभिन्न परिपथ, है ना, तो विभिन्न परिपथ में हमारे पास जो पहला नंबर का जाएगा तो उसमें लिखा जाएगा जब किसी परिपथ में शुद्ध केवल प्रतिरोध लगा हुआ हो, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध लगाओ, प्रतिरोध यानी कि केवल आर लगा हुआ हो, तो देखिए क्या होगा। हम यहां पर मान के चलेंगे बच्चों कि आपके पास में एक यहां पर इस तरीके से एक सर्किट होगा, है ना, इसको आपने इससे मिला दिया, प्रतिरोध धारा के लिए चला जाएगा ये वाला, और इसमें केवल आपको लगाना है बच्चों एक रेजिस्टेंस। तो जब रेजिस्टेंस यहाँ लगाया जाएगा बच्चों तो वो इस तरीके से लग जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस केवल यहाँ पर आपका आर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका जाएगा अल्टरनेटिव करंट, जिसके लिए वैल्यू जाएगी आपकी V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और यहाँ से आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा I। ठीक है, तो जब केवल किसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लग रहा होगा यानी कि आर लगा हुआ होगा तो धारा केवल उसी सर्किट से होकर जाएगी, है ना, तो केवल किसी परिपथ में यदि शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ है तो उस केस में वोल्टेज और धारा समान कला में होती है। कैसी होती है, V और I कैसी होंगी, समान कला में, समान कला में। जब समान कला में होंगे तो उनके बीच में कोई भी एंगल नहीं होगा, तो जब समान कला में होंगी तो जो समीकरण जाएगी बच्चों वो जाएगी आपकी V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब जब यहां से देखेंगे बच्चों तो अब इसको देखते हैं यहाँ पे, तो समीकरण 1 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो आपका बन जाएगा V अपॉन I या V0 अपॉन I0, V0 अपॉन I0। ठीक है, आप ध्यान देंगे, आप ओम के नियम से पढ़े होंगे, V बराबर आई आर से, V बराबर आई आर से यहाँ से अगर हम R निकालते हैं तो V अपॉन बच्चों आपका I निकल कर आ जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो V अपॉन I होगा या V0 अपॉन I0 होगा वो आपका क्या होगा, इस सर्किट का रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध रहा होगा, है ना। तो जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे, R से। कैसे कह देंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से। ठीक है, अब जब ओम के नियम से हमारा ये हो जाएगा तो कितना प्रतिरोध जाएगा, यानी कि इसको हम कहते हैं परिपथ का प्रतिरोध।
परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध यानी कि आर हो जाएगा, इसका मात्रक जाएगा आपका ओम। ठीक है, तो यहां तक बात आपके समझ में आ चुकी होगी बच्चों। ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी तरह का, कोई क्वेश्चन किसी तरह का आपका, अगर कोई भी अगर आपका सवाल होता है बच्चों तो आप अपने, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, आपके यूट्यूब लिंक में नीचे मिल जाएगा आपको, तो उसमें आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी आपकी समस्या होती है, कोई भी अगर आपका सवाल होता है जो आप करने बैठे हो और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को वहां पर भेज सकते हैं। उसका आपको देख कर समय निकाल कर जैसे में मिलता है समय, तो तुरंत आपसे बात की जाएगी, आपको उसका सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है और टेलीग्राम ग्रुप भी है। ठीक है, तो यहाँ तक बात हमारी बच्चों क्लियर हो जाती है। चलिए अब अगला टॉपिक देख लेते हैं बच्चों। हमारे पास में जो अगला टॉपिक जाता है बच्चों नंबर 2 में, कि जब किसी परिपथ में केवल प्रेरकत्व लगा हुआ यानी कि केवल एल लगा हुआ हो, तो ध्यान देंगे यहाँ पे अगर आपके पास में केवल एक ऐसा डायग्राम है, केवल एक ऐसा डायग्राम है जिसमें केवल एक प्रेरकत्व लगा हुआ हो, ठीक है, यानी कि आपका ये एल हो जाएगा, ये प्रतिवर्ती हो जाएगी आपकी वोल्टेज V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो उस केस में जो आपकी करंट यहाँ पे फ्लो होता है, जब किसी सर्किट में प्रेरकत्व लगा हुआ हो, तो उस केस में जो वोल्टेज होती है वो 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री आपकी आगे होती है, अग्रगामी होती है। तो अग्रगामी होने के लिए आपको क्या करना होगा, तो मान के चले थे कि हमारे पास में ऐसा मान के चलेते हैं कि बच्चों की हमारे पास में ये धारा जारी होगी। ठीक है, तो वोल्टेज जो होगी आपकी बच्चों वो अग्रगामी होती है। तो अग्रगामी के लिए आपको या तो ऐसे दिखाना होगा, है ना। अग्रगामी के लिए पहली स्थिति हमारे पास में ये वाली आ जाती है कि हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दे कि हमारे पास में जो धारा होती है आई, वो आगे की तरफ बढ़ रही होगी, जो वोल्टेज हमारी होगी VL वो जाएगी ऊपर की तरफ। दोनों में क्या अंतर होता है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल अंतर होता है, यानी कि जो ऊपर की तरफ जा रहा होगा वो अग्रगामी रही होगी। ठीक है, या तो आप इसको इस तरीके से दिखा दीजिए, और इसकी जो बच्चों समीकरण जाती है, इक्वेशन जो जाएगी वो किस तरीके से जाएगी। पहली स्थिति अगर मान के चलते हैं कि हमारी वोल्टेज आ गया ना 90 डिग्री, तो उसको दिखा देंगे V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के 90 डिग्री, है ना। और आई को दिखा देंगे ऐसी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी आ जाएगा आपका, तो इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि आपको दिखाना है यहाँ पर ये जो इक्वेशंस हमारी बनाई गई हैं उस डायग्राम के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, या आप इसमें यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों कि आपको यहाँ पर वोल्टेज को आगे दिखाना है, तो धारा को पीछे कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि यदि मान लो मैं यहाँ पर वोल्टेज को मैं दिखा दूं आगे, ठीक है, और धारा को मैं दिखा दूं यहाँ पर पीछे, तो इस तरीके से, तो ये नीचे की तरफ ले जाने का मतलब होता है पश्चिगामी, पीछे की तरफ लगेगी। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर कह सकता हूँ कि वोल्टेज मेरी VL आगे की तरफ हो जाएगी और मेरा जो करंट होगा वो पीछे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आगे बढ़ रही है, लेकिन अंतर कितना रहेगा इसमें, 90 डिग्री। ठीक, तो इसकी जो इक्वेशन जाएगी आपकी वो क्या जाएगी, आपको वोल्टेज आगे दिखानी थी ना, आपको यहाँ पे धारा को पीछे दिखा दीजिए, यानी कि V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई बराबर लिख देंगे आप यहाँ पे आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के 90। तो ध्यान दीजिए अब इक्वेशंस हमारे पास में यहाँ पे V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में जा रहा आई में ओमेगा टी माइनस के 90। तो इक्वेशंस अलग अलग तरीके से लिखिए, लेकिन मतलब दोनों का एक ही है। मतलब क्या है कि इस केस में वोल्टेज आगे है, इस केस में धारा पीछे है, तो दोनों ही स्थितियों में वोल्टेज आपके आगे रहेगी ना। ठीक है, तो इक्वेशंस को आप अपने अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपको कैसे लिखनी है, ठीक है, कैसे नहीं लिखनी है। बात समझ में आ रही है आपके बच्चों। तो ये जो हमारे पास में है, हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास में होगी ये इस डायग्राम के लिए इक्वेशंस होगी, और दूसरा हमारे पास में जो होगी इक्वेशंस वो इस डायग्राम के लिए चली जाएंगी इक्वेशंस। ठीक है, बात समझ में आ पा रही है आपके। अब जैसे सर्किट में हम निकाल लेते हैं बच्चों, अगर हम दोनों इक्वेशंस में देखें तो V अपॉन आई करने पे क्या मिलता है आपको, है ना। तो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं V अपॉन आई करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा वी नोट अपॉन आई नोट मिलेगा। तो वी नोट अपॉन आई नोट क्या है आपका, परिपथ का प्रतिरोध, है ना। तो जिसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं,
परिपथ का प्रतिरोध है ना। लेकिन ये प्रतिरोध जो होता है आपका प्रेरकत्व के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रेरण प्रतिघात, है ना। किसके कारण उत्पन्न होता है, परिपथ का प्रतिरोध है जो प्रेरकत्व के कारण उत्पन्न होता है, जिसे परिपथ का प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं और इसे एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपका बन जाएगा बच्चों ये वाला आपका एक्सएल। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके बच्चों। अब यहाँ पर जो आपका एक्सएल होता है उसको लिख सकते हैं आपका ओमेगा एल। ठीक है, जैसे आपका वोल्टेज आती है ना यहाँ पे, एक तो दिखा देंगे वी बराबर, यहाँ पे जब कोई करंट जाएगा आई एक्सएल चला जाएगा, और यहाँ पे जो आपका एक्सएल होता है बच्चों, एक्सएल आपका चला जाएगा ओमेगा एल। ओमेगा एल, एल क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका प्रेरण प्रतिघात, है ना। धारिता की सॉरी उसका प्रेरक कितना होगा, एल की जो वैल्यू जाएगी, और आपको जो ओमेगा होगा वैल्यू कितनी होगी 2 पाई आपका एफ, फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, तो उस तरीके से यहाँ से वैल्यू को निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए अब तीसरा देख लेते हैं कि जब परिपथ में हमारे पास में केवल धारिता लगी हुई हो। नंबर 3 में कि अगर हमारे पास में कोई एक सर्किट होगा आपके पास में जिसमें प्रत्यवर्ती वोल्टेज आप अप्लाई कर देते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और यहाँ पे आपने लगा दिया केवल एक संधारिता, है ना, धारिता लगा दी, इसकी धारिता कैपेसिटी कितनी होगी सी। यहाँ पे आपका अल्टरनेटिव करंट आ गया, आई करंट इसमें जा रहा होगा। तो जब किसी परिपथ में केवल सी लगा हुआ हो, उस केस में जो वोल्टेज होती है आपकी वो धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी होती है। कैसी होती है, यानी कि धारा आपकी इसमें अग्रगामी होती है। तो धारा जब आपकी अग्रगामी होती है बच्चों, तो उसमें क्या जाएगा, धारा आपकी ये चली जाएगी। ठीक है, और वोल्टेज आपकी चली जाएगी पीछे, पश्चिमगामी हो जाएगी। धारा जाएगी आपकी आगे, और वीएल जाएगा आपका, सॉरी वीसी, वीसी मतलब वोल्टेज हमारी किसके लिए जाएगी, धारिता के सिरों के बीच में जो उत्पन्न हो रही है। ठीक है, ये 90 डिग्री आपकी पश्चिमगामी होती है। तो इस केस में इसकी जो समीकरण जाएंगी वो क्या जाएंगे आपकी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के 90 डिग्री। ठीक है, या तो आप इसमें कह दीजिए कि धारा आपकी अग्रगामी होती है, वोल्टेज आपकी पश्चिमगामी होती है। ठीक है, फिलहाल अभी हमने जो दिखाया इसमें केस में ये दिखा दिया कि आपकी वोल्टेज जो है वो पश्चिमगामी है। या दूसरे की स्थिति में हम इसको दिखा सकते हैं कि आपकी धारा अग्रगामी होगी। तो धारा जब आपकी अग्रगामी होगी तो उस केस में आप इसको ऐसे दिखा दीजिए, है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों कि ये आपकी वोल्टेज वी सी आ जाएगी और ये आपकी आई आ जाएगी। तो इस केस में आपकी धारा हो जाएगी अग्रगामी। तो इस केस में आपकी जो समीकरण जाएगी वो जाएगी आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के 90। ठीक है, और वी चला जाएगा आपका ऐसे, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो बात समझ में आ रही है भाई, आपके आ रही है। तो हम यहाँ पर कह पा रहे हैं कि वोल्टेज आपकी पश्चिमगामी है, यहाँ पर हमने कह दिया धारा आपकी अग्रगामी, तो वोल्टेज ऑटोमेटिकली पीछे हो चुकी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और अगर यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, और फिर हम भाग कर लेते हैं कि समीकरण 2/1 करें, तो आपको मिलता है वी अपॉन आई या वी नोट अपॉन आई नोट मिलता है। ठीक है, जो क्या होगा, परिपथ का प्रतिरोध होगा, परिपथ का प्रतिरोध होगा, जो किसकी वजह से उत्पन्न हुआ है बच्चों, जो
धारिता के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, जो धारिता के कारण आपका उत्पन्न हुआ है। अतः इसे क्या बोलते हैं बच्चों, यहां पर इसे क्या बोलेंगे, इसे 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 बोलते हैं बच्चों धारितीय प्रतिघात। इसे प्रतिघात यानी कि धारितीय धारिता प्रतिघात एक्स सी कहते हैं। ठीक है, जब उसको धारिता प्रतिघात कहते हैं तो उसका मतलब आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर ये एक्स सी बराबर आपका सॉरी एक्स सी बराबर आपका जाएगा वी अपॉन में आई या वी नोट अपॉन में आई नोट। ठीक है, क्योंकि ये प्रतिरोध है इसलिए इसका मात्रा चला जाएगा आपका बच्चों ओम। ठीक, अब यहां तक अगर आपके बात समझ में आ चुकी है तो इस सर्किट में जो वोल्टेज आपकी जाएगी वी बराबर आपकी जाएगी एक्स सी, और यहाँ पर जो आपका एक्स सी चला जाता है बच्चों उसका फॉर्मूला होता है एक्स सी बराबर आपका ओमेगा सी। ठीक है, 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी, और ओमेगा बराबर क्या जाएगा बच्चों आपका 2 पाई एफ। एफ यहाँ पर क्या होती है बच्चों फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा क्या है यहाँ पर आपका कोणीय वेग। कोणीय वेग हो गया। चलिए बच्चों, अगर यहाँ तक बात आपके समझ में आ जाती है, चलिए बच्चों अब आपको यहाँ पर हमने 3 परिपथ आपको करवा दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला हो चुका है जिसमें आपका आर लगा हुआ होगा, दूसरा आपका हो चुका है जिसमें केवल आपका एल लगा हुआ होगा, तीसरा आपका हो चुका है बच्चों आपका इसमें केवल सी लगा हुआ होगा। अभी हमारे पास में इस तरह के लगभग 4 डायग्राम और बच जाते हैं जिसमें 2-2 पेयर करके लगाया जाएगा। यानी कि हमारे पास में पहला केवल जिसमें आर हो गया, दूसरा केवल जिसमें एल हो गया, तीसरा केवल हमारे जिसमें सी हो गया। ठीक है, चौथा हमारा जो जाएगा बच्चों जिसको हम कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कंप्लीट। ठीक है, जो हमारे इसमें आर सी यानी कि 2 पेयर बन जाती है। ठीक है, आर सी वाला इस तरीके से। पांचवा हमारा जाएगा आपका सी एल वाला, और छठा हमारा जाएगा आपका एल आर वाला। ठीक है, या आर एल कह देते हैं इसको, या आप इसको कह सकते हैं एल आर, कुछ भी कह सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं एल सी लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं सी आर, आगे पीछे कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और जो आपका 7वां जाएगा बच्चों वो आपका जाएगा एल सी आर। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही वाला होता है। अगर आपने इसको कर लिया तो आप इस वाले से यानी कि सर्किट से आप शुरू के 6 के 6 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब आपको इन सर्किट के बारे में बताएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस बच्चों यहीं पर रोकते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।